गुरुजी एकदम सैड फील हो रहा है। अभी क्या हो गया ना गुरुजी, मेरा 3-4 महीने पहले सगाई हुआ है। क्या हुआ? सगाई हुआ है, सगाई गुरुजी, सगाई। सगाई? हाँ गुरुजी। और क्या हुआ ना, जब बहुत मुश्किल से हुआ सगाई गुरुजी। पहले लड़की वाले घर वाले मान नहीं रहे थे, बहुत ले दे के मनाया उनको। अब क्या हुआ गुरुजी, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग ले लो, पलंग ले लो, फ्रिज ले लो, ये ले लो। मैं बोलता ये सब मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए डिफेंडर गुरुजी, डिफेंडर। और वो लोग मान नहीं रहे गुरुजी। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी, दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ, हेल्प गुरुजी, वापस कर दूंगा। हेल्प गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी, डिफेंडर। काहे चाहिए डिफेंडर? गुरुजी उसकी, उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा उस पे गुरुजी। हैं? उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा गुरुजी। उन्हीं की बेटी को उन्हीं की गाड़ी से घुमाओगे तो तुम पति किस बात के कहलाओगे? गुरुजी हेल्प, हेल्प। अब लड़की के घर वाले हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा गुरुजी? अरे तुम्हारे पिता नहीं हेल्प कर रहे तुम्हारी? नहीं नहीं गुरुजी, वो मना कर दिए, बोले नहीं लेके दे पाऊंगा। जब तुम्हारा अपना खुद का बाप सहयोग नहीं कर रहा है, लड़की के बाप से उम्मीद कर रहे हो? उम्मीद तो है गुरुजी, उम्मीद है, उम्मीद है गुरुजी। अगर डिफेंडर नहीं लेके दे पा रहे, कम से कम 5 डोर थार रॉक्स, थार रॉक्स। आज की 21वीं सदी में आप दहेज मांग रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है? गुरुजी दहेज नहीं है गुरुजी, हेल्प मांग रहा हूँ उनसे, मैं वापस करूंगा उनको गुरुजी। शादी हुई नहीं और भिखमंगे बन गए, शादी के बाद क्या होगा? गुरुजी खुद दिलवा देते, आप बोल देंगे ना गुरुजी तो I-10 में भी काम चला लूंगा गुरुजी, I-10 में भी। आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए, आप अपनी मेहनत से डिफेंडर क्या, आप काबिल बनो, योग्य बनो, अपने बलबूते अपनी पत्नी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाओ, हेलीकॉप्टर लो, खुद की गाड़ियां लो। दहेज की गाड़ी में पत्नी को, वो पत्नी बोलेगी मेरी है कोई तुम्हारी? गुरुजी दहेज नहीं, हेल्प है, हेल्प। हेल्प तो तुम्हारी भाषा वो दहेज ही है। नहीं नहीं गुरुजी, हेल्प है। अब वो लोग बोल रहे हैं पलंग ले लो, फ्रिज ले लो, ये सब मेरे गुरुजी घर में है ऑलरेडी। तुम्हें लड़की नहीं चाहिए, डिफेंडर चाहिए? लड़की तो गुरुजी अपनी है, लव मैरिज है ना गुरुजी। हैं? लड़की तो अपनी चाहिए, वो तो आनी चाहिए गुरुजी, तो लव मैरिज है ना। लव मैरिज है? हाँ गुरुजी। तो जब लव मैरिज तो डिफेंडर काहे को देगा लड़की का बाप? लव मैरिज है तभी तो डिफेंडर मांग रहे हैं, वरना तो उन लोग जो देते लेना पड़ता गुरुजी। तो लव मैरिज कर रहे हो? जी गुरुजी। तो सबकी राजी मर्जी से कर रहे हो? जी गुरुजी, मनाना पड़ा गुरुजी, बहुत मशक्कत लगी। हाँ हाँ, बाद में माने गुरुजी, वो लोग मान गए? मान गए गुरुजी। तो अभी डिफेंडर में बात फंसी है? हाँ, गाड़ी में नहीं मान रहे गुरुजी, बोल रहे हमारा बजट नहीं है। गुरुजी क्या बजट नहीं है बताओ, मेरे इधर शादी में तो पैसा लगेगा ना गुरुजी। बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें कहा दहेज मांगने में? गुरुजी बार बार आप दहेज बोल रहे हो, हेल्प है गुरुजी, वो हेल्प है। हेल्प नहीं, वो दहेज ही है। नहीं नहीं गुरुजी, अब मैं करूंगा क्या बताओ? पलंग तो वो गुरुजी ऑलरेडी घर में पड़ा है ना, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ है गुरुजी। परंतु देखो, आपको अपने को काबिल बनाना चाहिए कि नहीं? गुरुजी। जी गुरुजी। आप अपने मेहनत से गाड़ी खरीदो जी, और उसमें पत्नी को बिठाओ, तब पत्नी ज्यादा खुश होगी। नहीं वो भी उसी के पिता की गाड़ी में बिठाओगे, तुम तो उस गाड़ी की केवल ड्राइवर कहलाओगे, गाड़ी तुम्हारी थोड़ी कहलाएगी। गुरुजी उन्हीं के लिए ले रहा हूँ, समझो आप, मेरे को मन नहीं है लेने का। तो मत लो ना, जब मन नहीं है तो। बोल मान, लड़की तो बोल रही है, लड़की बोल रही है क्या डिफेंडर चाहिए? नहीं मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो तुम्हारा मन भी नहीं है और बोल भी रहे हो, दो तरह की बातें। सर अब आपके सामने क्या झूठ बोलूं गुरुजी, मेरा ही मन है। ओके गुरुजी, ओके। तो अब लोगे? नहीं गुरुजी, अब नहीं लूंगा। पक्का? पक्का पक्का, अब नहीं लूंगा। शादी कर लो, अच्छी पत्नी आ रही है, आने दो, उसके पांव पड़ते ही आप मेहनत करना, कामयाब बनना। ऐसी 50 डिफेंडर आप खरीद सकते हो यदि आप में योग्यता है तो। अपने को काबिल बना। देखो, अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से मनुष्य तन की, इसलिए खड़े हो शान से, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। दूसरों के आगे हाथ पसारना अच्छा नहीं होता, मांगे से मरना भला। मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। आप अपने को योग्य बनाओ, काबिल बनाओ, आप किसी के आगे हाथ ना पसारो। लड़की लाओ और भले आपके पास साइकिल है, साइकिल से चलो, और जब आपकी मेहनत हो, मेहनत से कम कोई आपको डिफेंडर दे तो भी मत लेना। ओके गुरुजी, कैंसिल हमें चाहिए ही नहीं तुम्हारा भाई, हमारी मेहनत का हम चाहते हैं बस। जी जी जी, सही है? ओके गुरुजी, ओके। अब नहीं मांगूंगा उनसे कुछ। चलो ओके गुरुजी, थैंक यू। सही। और पीछे किसी का सवाल? इनका सवाल है, ये भैया हाथ उठाए हैं। सवाल और किसी का? हाथ उठा लेना, खड़े सब बैठ जाओ। ये भैया खड़े न रहो, बैठो, बोलो। गुरुजी प्रणाम। जी नहीं, आप खड़े रहो। गुरुजी, मन में एक विचार आता है,
उस विचार को शायद परिवार में ही बोल पाता हूँ, सार्वजनिक रूप से समाज में तो बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। क्या? वो ये है कि आज जो हम संजय पाठक जो हमारे यहाँ के विधायक हैं बड़वारा के, ठीक है ना, वो कटनी शहर के लिए ऐसा लगता है कि जैसे भगवान का अवतार हो गया हो। क्या ये अंतरात्मा हमारी सही बोलती है? क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है भगवान जन्म लेते हैं और भगवान प्रकट होते हैं, लेते हैं कि ये बात सत्य है। हम जन जन एक एक परिवार से, हम तो एक मोहल्ला को जानते हैं, नई कटनी जंक्शन, जहाँ पे करीब नहीं तो 90% लोग संजय पाठक को जो है ईश्वर के रूप में देखते हैं। और शायद हम लोगों को मानना है कि क्योंकि राजनीति से जुड़ के वो समाज की सेवा कर रहे हैं, उनको राजनीति से उखाड़ पाना बहुत टेढ़ी खील है। संजय पाठक जी बहुत अच्छा काम समाज के लिए कर रहे हैं। ये भगवान की उन पर विशेष कृपा है, भगवान उनके द्वारा ये सारा काम करवाना चाहते हैं और आप लोगों का उन पे आशीर्वाद है, ये बहुत अच्छी बात है। गुरुजी, ये मानना क्या सही है कि भगवान जन्म लेते हैं? भगवान प्रकट होते हैं, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो भगवान प्रकट होते हैं। क्या संजय भैया क्या भगवान का रूप? भगवान के दास हैं वो भगवान के भक्त हैं। बस मेरी मन की बात थी सर। गुरुजी खुश रहिए, भगवान सुखी रखें आपको। पीछे वो बच्ची को बात कराओ, सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मैं सीए की तैयारी कर रही हूँ और उसमें मुझे या तो कुछ अंकों से असफलता मिल रही है, और जबकि मैं पूजा पाठ धर्म सब कुछ का पालन करती हूँ। और भागवत में तो ये भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति धर्म से किसी कार्य को करता है तो उसे सफलता तो अवश्य मिलती है, परंतु भला ही लेट मिले। तो मुझे ये जानना है कि मेरे कर्म कब मुझे उस चीज़ का फल देंगे? मिलेगा, मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, भगवान आपको सब कुछ देने को तैयार हैं। भगवान कभी मना नहीं करते कि मैं अपने भक्त को ये नहीं दूंगा। आपकी मेहनत हो, कहते हैं ना कृपा, कृपा में 2 अक्षर हैं, क और प, कर और प्राप्त कर, कर और पा। मन लगा के तुम अपना कर्म करते रहो, भगवान आप पर कृपा करते रहेंगे, सफलताएं जरूर मिलेंगी। और एक जगह से सफलता ना मिले तो समझना कि ईश्वर इससे ज़्यादा देना चाहते हैं, तो दूसरा प्रयास करो। तो गुरुजी, मेरे मार्ग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हर कोई ऐसे लगता है, मतलब वो चाहते हैं कि ये कर ना पाए, हर कोई संकट ही बन रहा है। तो बिना प्रॉब्लम के इस धरती पे किसी को कुछ मिला है? नहीं। तो आप घबराओ मत, आप प्रयासरत रहिएगा। जी, जैसे कभी कभी घर से भी बोलने को मिलता है कि इतनी मेहनत कर रही है तब भी कुछ फल नहीं मिल रहा। मिलेगा मिलेगा, चिंता ना करो। चलो आगे बढ़ो, और किसी को भी मौका दो थोड़ा थोड़ा। ये भैया हैं, चलो उनको दे दो। फिर ये भैया आप भी पीछे चले जाओ। गुरुजी हरे माधव जी, गुरुजी, संसार में सच्चा सुख कहाँ पर मिलता है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों में है। जी, बस राधे जितना राधे। में है उतने में संतुष्टि हो जाए, इसी से सच्चा सुख मिलेगा। संतोष जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गुरुजी चरण स्पर्श। जी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी था और मैंने 32 साल सेवा की है ट्रेन मैनेजर की, और मैं उस सेवा को बीआरएस दे के अपने घर में खुश हूँ। परंतु मैं तो संतुष्ट हूँ, मगर मेरे चाहने वाले ना खुश हैं। इसका क्या कहते हैं चाहने वाले? कि आपने गलत किया है बीआरएस दे। क्या गलत किया? आपने बीआरएस ले लिया है। ब्याज? बीआरएस मतलब मैं सेवा को नियति कराया। अच्छा, मैं बीआरएस ले लिया हूँ। तो आप ये ले चुके? जी हाँ। तो किसी को क्या आपत्ति है? सभी लोग पूछते हैं कि क्यों छोड़ा, क्या समस्या है,
तो क्यों ड्यूटी- छोड़ा? आपने बताइए क्यों छोड़ा? मेरा मन था, मैंने 32 साल सेवा कर लिया सर। ठीक है, जब आपका मन था जी। आपने छोड़ा, अब क्या कर रहे हैं छोड़ के? ऐसे बच्चों के साथ रहता हूँ अपने। ठीक है, आप बच्चों को पढ़ाना चाहें तो पढ़ा भी नहीं, सकते हैं। बच्चा पढ़ लिया है, इंजीनियर है। नहीं, और बच्चों को आप सिखाएं, पढ़ाएं और बच्चों को तैयार करें जी। और बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं यदि आपकी काबिलियत योग्यता से, तो औरों को मोटिवेट कीजिए। मगर मुझे इस बात का संतुष्टि नहीं है कि लोगों को कैसे समझाऊं। लोगों को कोई नहीं, लोगों को राम नहीं समझा पाए, लोगों को सीता मैया नहीं समझा पाए, लोगों को आप हम क्या समझा पाएंगे? मेरा घर, इसलिए परिवार, अपने मस्ती से रिश्तेदार। अपना काम करो। लोग क्या कहते हैं ध्यान मत दो। आपका क्या कहना है गुरुजी? हम यही कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। लोगों का काम क्या है? कहना। जी तो लोग तो क्या कहेंगे? आखिरी में यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है। जी जी जी। इसलिए लोगों का काम कहना है। अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा होगा तो भी कहेंगे। क्या राम को नहीं कह रहे हैं लोग? क्या सीता मैया को नहीं कह रहे हैं लोग? कहने वाले तो भगवान पर भी उंगलियां खड़ी करते हैं। मगर मेरे इस कार्य में तो प्रभु की ही इच्छा ही होगी ना, तभी हुआ है ये सब काम। कोई आपने जो किया आपने ठीक समझा होगा इसलिए किया। अब आप मन भगवान में लगाओ। कोई काम करते हो, पैसे कमाते हो, जी बिल्कुल। फिर ठीक है। जी धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आपको राधा जी के पूरे नाम सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। राधा रासेश्वरी नमा कृष्णमंडादि देवता सवाद्य सवंद्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या अम्या अशिष्ट गोपी मंडल पूजिता सत्या सतपरा सत्यभामा श्री कृष्ण बल्लवा यादु सुधा गोपी मूल प्रकृति श्री गालरवा राधिका आरम्या रुक्मणी परमेश्वरी पदरा पूना पूर्णचंद्रयानम। वाह, बहुत सुंदर। खुश रहो, खुश रहो। चलो और दो सबको मौका, थोड़ा थोड़ा। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न है सभी युवाओं के लिए कि युवा अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य कैसे खोजे, जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसके लिए आपके प्रति क्या सजेशन है, ये मेरा प्रश्न है। देखो, सबसे पहले युवाओं को अपना लक्ष्य तैयार कर लेना चाहिए। जी। आजकल के युवा अपना टाइम बहुत बर्बाद कर देते हैं। जी गुरुजी। अब जैसे अभी एक लड़का आया, क्या बोला? हमें डिफेंडर गाड़ी चाहिए। आजकल के लड़के ना गाड़ी में, मोबाइल में, कपड़ों में, लड़की में, लड़कों में, यहाँ मन लगा है युवाओं का। हम कहते हैं कि इन सब जगह से मन हटा करके केवल शिक्षा पे मन लगाओ। यदि आपने शिक्षा पे मन लगाया, पढ़ने में, आपने अपने को योग्य होने में मन लगाया, काबिल बनाने में मन लगाया, तो आपको किसी के हाथ के ऐसे हाथ ना पसारना पड़ेगा। आप इतने काबिल बन जाइए। वो काबिल कब बनेंगे? सुंदरकांड पढ़िएगा। जब हनुमान जी लंका गए तो लंका जाते समय उनका रास्ता मैनाक पर्वत ने रोका कि थोड़ा विश्राम कर लो। तब हनुमान जी ने क्या कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक आपको विश्राम नहीं करना चाहिए। आज के युवाओं को जब तक उनका लक्ष्य ना मिल जाए तब तक उन युवाओं को विश्राम नहीं करना चाहिए। आज के लड़कों को हम देखते हैं 10 बजे तक सोते हैं, रात भर जागते हैं। अरे भाई, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठ के समय बर्बाद कर रहे हैं। जो समय आप दोस्तों के साथ बिता रहे हैं, शराब में, क्लबों में और गंदी चीज़ों में, गलत आदतों में लगा रहे हैं, वो समय केवल पढ़ाई में, अपने को कामयाब होने में लगाइए। जब आप अपने कामयाबी में समय खर्च करने लग जाएंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आजकल जवानी में प्यार व्यार हो जाता है, आधा से ज़्यादा टाइम लड़का लड़कियों का प्यार मोहब्बत में चला जाता है। जो टाइम कुछ बन के दिखाने का था वही टाइम भटकाव में समाप्त हो जाता है। इसलिए पहले अपना लक्ष्य, जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो तब तक विश्राम नहीं होना चाहिए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, यही जीवन में आगे बढ़ने का मंत्र है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि हम आपसे मिल रहे हैं।
गुरुजी, मेरे पति किसी गुरुओं को मानते ही नहीं है, मैं क्या करूं? क्यों नहीं मानते? पता नहीं, सत्संग भी रोज आपका रोज देखते हैं। आपके पति को कल वाला सत्संग में ले आना। कल भी यहाँ 11 बजे से 11:10 कितने बजे से? कल 11 बजे से पुनः यहाँ सत्संग होगा और ये दास आएगा। और अभी शाम को 4 बजे यहाँ फिर से कथा है पूज्य इंद्रेश जी के द्वारा। सत्संग भी रोज सुनते हैं आपके। कोई बात नहीं, सुनते रहेंगे, वो धीरे धीरे मानने लग जाएंगे। आप बोल दीजिए आए जरूर। आए, बोल रहा हूँ, धन्यवाद। आए। राधे राधे गुरुजी। जी, मुझे तो इन आँखों में विश्वास ही नहीं है कि आप मेरे सामने हैं। मैं हमेशा श्री कान्हा जी की सेवा करती हूँ और कान्हा जी को यही बोलती हूँ, कान्हा जी मैं नहीं है पति, पर मुझे जिसकी प्रयास है वो मेरे सामने ही आ जाए। खुश रहिए। मैं कान्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आप मेरे सामने हैं। गुरुजी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल। कान्हा जी, मेरे बेटे का विश्वास ही किसी गुरु पे बन नहीं पा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सोचती हूँ कि वो भी किसी मालिक से जुड़ जाए, किसी सेवा में लग जाए, पर उसके इतने अंदर में सवाल हैं कि जिसके पास मेरे पास जवाब नहीं है कि मैं उसे क्या समझाऊं। होगा, सब अच्छा होगा, चिंता ना करिए। चलो राधे राधे। अब आरती कर लें।